ध्रुव जी राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और उनकी मां सुनीति थी। एक समय की बात, राज दरबार लगा था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर बैठे थे। सुरुचि की खूबसूरती ने राजा को मोहित कर लिया था। सुरुचि उत्तानपाद की रुचि बन गई थी। 5 साल छोटे से ध्रुव खेलते खेलते दोस्तों के साथ राजसभा में पहुंच गए। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर छोटे ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा की, लेकिन सुरुचि इसे कैसे सह सकती थी। सुरुचि ने बालक ध्रुव से कहा, अरे तुम्हारा यह साहस, अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करो। भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म पाने का अधिकार प्राप्त करो, तभी तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो। फिर सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़कर उन्हें राजा की गोद से दूर कर दिया। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव ने पूरी बात तो समझ नहीं सके, लेकिन उन्हें यह मालूम हो गया कि उनका अपमान हुआ है और वह भगवान को प्राप्त करके ही अपमान से मुक्ति पा सकते हैं। इस बात को समझकर उन्होंने अमोघ भगवत कृपा का अनुभव करने का निश्चय किया। अक्सर परेशानियां ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती हैं। छोटे से ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा सचमुच मैं अभागिनी हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें बैठना ही है तो भगवान श्री हरि की गोद के अधिकारी बनो और उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। तुम्हारी छोटी मां सुरुचि ने सही ही कहा है, तुम उनसे कोई बैर मत रखो। सच्ची प्राप्ति तो भगवान को पाना ही है। तुम्हारी इच्छा केवल भगवान से पूरी हो सकती है। भगवान विष्णु की भक्ति से सब कुछ संभव है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। इस बात ने ध्रुव के मन में घर कर गई। वह तपस्या करने वह निर्मल हृदय के साथ यह विश्वास कर लिया कि भगवान विष्णु सब कुछ संभव कर सकते हैं। ध्रुव जी ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया, मुझे वन में तपस्या करने की आज्ञा दे। बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, कुछ बड़े हो जाओ, उसके बाद जाना। माता ने ध्रुव को कई बार समझाया, लेकिन ध्रुव जी के दृढ़ निश्चय में मां सुनीति कुछ भी बदल नहीं सकी और आखिरकार माता ने भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा रखते हुए बच्चे को वन में जाने की आज्ञा दी। ध्रुव मां से आज्ञा लेकर तपस्या करने वन की ओर चल दिए। ध्रुव जी को यह नहीं पता था कि कहां जाना है, लेकिन वह पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वन में चलते गए। भगवान की ओर बढ़ते समय ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव की पूरी बात सुनी और कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, इस उम्र में क्या मान अपमान, तुम प्रसन्न रहो और भगवान के द्वारा जैसा निर्धारित होता है उसमें संतोष करो। भगवान से मिलना कठिन होता है और बड़े योगी और मुनि बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बावजूद भगवान के दर्शन को अनेक जन्मों के बाद ही प्राप्त कर पाते हैं। देवर्षि की बातों के बावजूद ध्रुव के निश्चय में कोई बदलाव नहीं हुआ। संत, आप वास्तव में दयालु हैं। आपने जो सलाह दी है वह सचमुच बेहद अच्छी है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं भगवान को शीघ्र प्राप्त कर सकूं। ध्रुव जी ने देवर्षि से विनम्रता से अपनी बात कही। ध्रुव के दिल में कोई डर या संदेह बिल्कुल नहीं था। देवर्षि ने ध्रुव की पूरी आस्था को देखकर उन्हें भगवत प्राप्ति का मंत्र देने का निश्चय किया। ध्रुव जी पर संत कृपा हुई। देवर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तट पर जाओ, वहां पर निरंतर नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी ने यमुना नदी के किनारे मधुवन में जाकर भगवान का नाम जप करने का निश्चय किया। नारद जी की कृपा से उन्हें आचार विधि का ज्ञान मिल गया था। वे दिन पर दिन अपने व्रत को और भी कठिन बनाने लगे और निष्काम भाव से भगवान की उपासना करने लगे। उन्होंने भगवान की कृपा पर विश्वास किया और अपने मन, वाणी और शरीर से भगवान की उपासना की। साधना करते समय भय और प्रलोभन की बाधाएं आईं, लेकिन ध्रुव जी को अपने मार्ग से जरा भी विचलित नहीं आकर पाई। ध्रुव के सामने एक भयावनी राक्षसी उनके सामने आई जो उन्हें डराने की कोशिश की, फिर भी वह नहीं डरे। माया ने माता सुनीति का रूप लिया और ध्रुव के मन में ममता की फंदे को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव जी ने भगवान की कृपा में अपना आश्रय नहीं तोड़ा और उन्होंने माया की बातों को नजरअंदाज किया। वे भगवान के ध्यान में खोए रहे। भगवान विष्णु को ध्रुव जी के तपस्या के कष्ट का अधिक सहन नहीं हो रहा था। वे तुरंत गरुड़ की मदद से ध्रुव के पास पहुंचे, लेकिन ध्रुव अपने ध्यान में अधिष्ठित थे। एक भक्त के लिए उसका भगवान का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण। जी ने 6 महीने की कठिन तपस्या भगवान विष्णु का साक्षात्कार किया। भगवान विष्णु ध्रुव जी की तपस्या से खुश होकर
उनके सपने प्रकट हो गए और उन्हें आपकी गोद में बिठाया।